हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, कोलाइडल सोल को प्योरीफाई करना। तो देखो, प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम सॉल्यूशन में से प्योर पार्टिकल को अलग कर लेते हैं, इम्प्योरिटी को अलग कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्योरिफिकेशन। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहोगे? द सेपरेशन ऑफ प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में से प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना, ये क्या कहलाता है? प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल। दूसरी डेफिनेशन देना चाहो तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहोगे? द प्रोसेस इन विच इम्प्योरिटी पार्टिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसमें से इम्प्योरिटी पार्टिकल्स को रिमूव करना एंड वी ऑब्टेन प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, इम्प्योरिटी को अलग कर दो, इम्प्योरिटी को सॉल्यूशन में से अलग करोगे तो क्या बनेगा? अपने पास क्या मिलेगा? प्योर सॉल्यूशन अपने ऑब्टेन होते हैं, तो प्रोसेस क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। ठीक है, अच्छा, हमें गिवन कोलाइडल सोल को प्योरीफाई करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 मेथड अप्लाई करेंगे। देयर आर फॉलोइंग 3 मेथड्स by which we obtain pure colloidal soul। कौन कौन से 3 मेथड आते हैं? देखो, पहला जो अपना मेथड आएगा वो आता है डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस कह दो या इलेक्ट्रोडायलिसिस कह दो, बात एक है। सेकेंड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड थर्ड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ओके, तो 3 मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो कैसे क्या करते हैं। हाँ देखो भाई, methods of purification process। methods of purification process, purification process के मेथड तो क्या कहोगे? देयर आर फॉलोइंग 3 मेथड्स। which are given as कौन से 3 मेथड आते हैं? पहला मेथड कौन सा आएगा? डायलिसिस। डायलिसिस या कहे तो इलेक्ट्रो डायलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो डायलिसिस। ओके, डायलिसिस और इलेक्ट्रो डायलिसिस। सेकंड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड थर्ड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ओके, तो ये 3 मेथड यहाँ पे प्योरिफिकेशन के लिए आएंगे। अब हम पहले मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड स्टडी करेंगे, कौन सा? डायलिसिस और इलेक्ट्रो डायलिसिस। ओके, उसके बाद सेकंड फिर थर्ड। ओके, तो देखो किस टाइप से होगा। हाँ भाई, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड है डायलिसिस एंड इलेक्ट्रो डायलिसिस। तो देखो, डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स को उसके सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट कर लें बाय यूजिंग पार्चमेंट मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन। तो प्रोसेस क्या कहलाती है? डायलिसिस प्रोसेस। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सॉल्यूशन में से प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स को
मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट आउट करें तो प्रोसेस क्या कहलाती है? डायलिसिस प्रोसेस। ओके, तो यही यहाँ पे हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय यूजिंग parchment membrane or animal membrane is known as dialysis process. Okay, the process of separation of pure colloidal particles from its crystalloid. सॉल्यूशन मतलब उसमें क्या परसेंट है? प्योर पार्टिकल भी और इम्प्योरिटी परसेंट है। तो क्या करना है कि प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स को उसकी इम्प्योरिटी में से अलग करना है, इम्प्योरिटी को अलग करना है, प्योर को अलग करना है। एक बात हो, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी लेके चलोगे कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टलोइड की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिस्टलोइड है ना, क्रिस्टलोइड इट रिप्रेजेंट ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, ये जो क्रिस्टलोइड होगा वो इम्प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ऐसी प्रोसेस में प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स को उसके सॉल्यूशन से अलग करना, प्योर को अलग करना, इम्प्योरिटी को अलग करना, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? डायलिसिस बाय यूजिंग। किसके द्वारा करते हैं? या तो यहाँ पे हम एनिमल मेम्ब्रेन का यूज करें या फिर परचमेंट मेम्ब्रेन का यूज करें। ओके, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन यूज करते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन और वही परचमेंट मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन के द्वारा हम प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स को उसकी इम्प्योरिटी से अलग करते हैं, तो उसको डायलिसिस प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी। अब बात करो प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल है भाई, क्या प्रिंसिपल होगा, कैसे काम करता है ये प्रोसेस? देखो, ये जो प्रोसेस होती है वो मेन इम्प्योरिटी और जो प्योर पार्टिकल होता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस टाइप से कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है, इस सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी होगी जिसको हम क्रिस्टलोइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो अपना इम्प्योरिटी है जो क्रिस्टलोइड होगा वो गिवन मेम्ब्रेन में से तो पास हो जाएगा, जबकि जो प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो गिवन मेम्ब्रेन में से पास नहीं होता। ठीक है, प्रिंसिपल ये जो अपना डायलिसिस प्रोसेस है उसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो अपना प्योर पार्टिकल्स होगा, जो प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो गिवन मेम्ब्रेन मतलब एनिमल मेम्ब्रेन या फिर परचमेंट मेम्ब्रेन उसमें से ये पार्टिकल पास नहीं होता, जबकि जो जितनी भी टाइप की इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सभी इम्प्योरिटीज गिवन मेम्ब्रेन में से इजीली पास हो सकती है। ठीक है, समझा है प्रिंसिपल का मेन पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन में प्योर पार्टिकल्स भी हैं और इम्प्योरिटी भी है। तो यहाँ पे जो प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स होगा वो गिवन मेम्ब्रेन में से तो पास नहीं होगा, जबकि इस सॉल्यूशन में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं जिसको क्रिस्टलोइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो वो इस मेम्ब्रेन में से इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलोइड आर पास थ्रू द गिवन एनिमल मेम्ब्रेन या परचमेंट मेम्ब्रेन, व्हाइल प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी पास थ्रू द एनिमल और परचमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो प्योर होगा वो तो पास नहीं होगा मेम्ब्रेन में से, और जो इम्प्योरिटी होगी वो इजीली इस मेम्ब्रेन में से इजीली पास हो सकती है। ठीक, तो इस प्रिंसिपल पे ये डायलिसिस प्रोसेस काम करता है। अब देखो, ये तो प्रिंसिपल हो गया, डेफिनेशन होगी। अब देखते हैं वर्किंग, ये किस टाइप से काम करता है। वर्किंग देखो किस टाइप से काम करेगा। तो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखो हाँ भाई, डायलिसिस का कंसेप्ट देखो कैसे किया है। सबसे पहले हम एक बीकर लेके चलेंगे। ठीक है, ये बीकर ले लिया, इस बीकर में सबसे पहले हमने सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेके चले हो। ठीक है, ये कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद हमने एक परचमेंट बैग, ये अपना है परचमेंट बैग, इस परचमेंट बैग को इस सॉल्यूशन में डीप करवा दिया। नीचे देखो ये जो लोअर पार्ट है यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, ये जो लोअर पार्ट है बैग का इसमें है मेम्ब्रेन। क्या कहोगे? दिस इज एनिमल और परचमेंट मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा दी। अच्छा, अब इस बैग में हमने इस कीप के द्वारा हमने क्या करा, एडिशन ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशन, जो अपने पास इम्प्योर सॉल्यूशन था कोलाइडल सोल का, वो यहाँ पे इस बैग में हमने पुट कर दिया।
अब ये इम्प्योर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इम्प्योर सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, प्योर भी होगा और इम्प्योर भी होगा। तो यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, एक जो येलो पार्ट है, येलो पार्ट है, येलो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को, और ये जो ऑरेंज कलर का पार्टिकल होगा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स को। ठीक है, दो टाइप के पार्टिकल है, ये जो ऑरेंज कलर का है ये तो क्या हो गया, क्रिस्टलोइड, और जो ये येलो टाइप का पार्टिकल है ये क्या कहलाते हैं, दिस इज कोलाइडल पार्टिकल्स। तो दो टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, क्रिस्टलोइड मतलब इम्प्योरिटी, और भाई जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो क्या है, प्योर है। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज करके, अगर डायलिसिस की बात करो तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज नहीं करना, अगर इलेक्ट्रोडायलिसिस का कंसेप्ट लो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज करोगे। ठीक है, डायलिसिस तो पढ़ लिया, अगर डायलिसिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा टेक प्लेस करें तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस में इलेक्ट्रोड का यूज नहीं होता, इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हो। तो फिलहाल चलो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्योंकि बात तो वही है, केवल डिफरेंस किसमें, इलेक्ट्रिसिटी का ही तो डिफरेंस है। तो ये है इलेक्ट्रोडायलिसिस, मान लो दिस इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो क्या करोगे, इस बैग में क्या प्रेजेंट है, इस बैग में अपने पास इम्प्योर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, प्योर भी और इम्प्योर भी। प्योर तो क्या हो गया, प्योर तो क्या हो गया, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स, और इम्प्योरिटी क्या होगी, क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स। ठीक है, अब जैसे इस बैग को इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेके आओगे तो इस बैग में जितने भी इम्प्योर पार्टिकल्स होंगे, मतलब जितने भी क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स होंगे, वो बैग से सॉल्यूशन की तरफ, कहते हैं सॉल्वेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। पीछे पढ़ा था ना, प्रिंसिपल पढ़ा था कि जितने भी टाइप की इम्प्योरिटी है, जितनी भी टाइप की इम्प्योरिटी है वो क्या होगी, मेम्ब्रेन में से पास हो जाएगी, और जो प्योर होगा वो मेम्ब्रेन में से पास नहीं होता। तो जैसे ही बैग इस सॉल्यूशन के मतलब सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आया तो यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज है, मतलब जितने भी क्रिस्टलोइड हैं, वो बैग से सॉल्वेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और लास्ट में कहाँ पे आ जाते हैं, इस सॉल्वेंट में आ गए, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे आके मिक्स हो गए। ठीक है, इस बैग में जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब मिक्स होने के बाद बैग में क्या बचा, केवल प्योर पार्टिकल्स। इम्प्योरिटी तो कहाँ पे आ गई, वाटर के अंदर फिल होगी और यहाँ पे मिक्स होगी, और बैग में क्या बचता है, केवल प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, अब ये जो इम्प्योरिटी वाटर में मिक्स हुई है, ये क्या होगा, इसको हम आउटलेट की हेल्प से, ये आउटलेट लगाते हैं, आउटलेट की हेल्प से क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जो इम्प्योरिटी थी जो वाटर में मिक्स हो रही है, इसको आउटलेट की फॉर्म में, आउटलेट की फॉर्म से इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये अपना इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर विदाउट इलेक्ट्रिक करंट की बात करोगे तो क्या होगा, दिस इज डायलिसिस प्रोसेस। समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बीकर लेके चलोगे, बीकर में वाटर मॉलिक्यूल एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे पुट करा है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, एक पार्चमेंट बैग, ये पार्चमेंट बैग है, इस पार्चमेंट बैग को यहाँ पे डीप कर दिया। इस पार्चमेंट बैग में इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल हैं, प्योर और इम्प्योर। जो प्योर होगा उसको तो येलो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, और जो इम्प्योरिटी है उसको पिंक या ऑरेंज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ रहे हो तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज कर रखे हैं, जैसे करंट पास करोगे तो क्या होगा, डायलिसिस प्रोसेस टेक प्लेस करेगा। मतलब सीधी बात ये है कि जो इस बैग में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितने भी क्रिस्टलोइड पार्टिकल हैं, वो मेम्ब्रेन में से पास होना स्टार्ट कर देंगे, और पास होते हुए कहाँ पे आ जाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर। बैग में जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो कहाँ पे आ गई, वाटर में आ गई, वाटर मिक्स हो गई, और वाटर में मिक्स होने के बाद क्या हो गया, एक सोल्युबल सॉल्यूशन, इम्प्योर सोल्युबल सॉल्यूशन यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पे बैग में क्या बचा, केवल प्योर पार्टिकल्स। ठीक है, बैग में केवल प्योर पार्टिकल्स ही बचे। इस इम्प्योर को हम आउटलेट की हेल्प से इस बीकर से बाहर कर लेते हैं, तो बैग में केवल हमें क्या मिलेगा, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स ही ऑब्टेन होगा। तो पूरी प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। ठीक है, डायलिसिस प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये थी डायलिसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस की वर्किंग। अब एप्लीकेशन बची, एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।